नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज का क्वेश्चन में। और आज का क्वेश्चन मैं ले रहा हूं म्यूचुअल फंड और एसआईपी से रिलेटेड। बहुत सारे लोग बाग मेरे से पूछते हैं कि फॉलिंग मार्केट में, मार्केट क्रैश के अंदर एसआईपी बंद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो उसी के ऊपर आज मेरा डिस्कशन है। हर जगह ये न्यूज़ फैलती है कि मार्केट फॉल हो रहा है, क्रैश हो रहा है, इंडिसेस रेड में आ गए हैं। फाइनेंशियल न्यूज़ एंकर चिल्ला चिल्ला करके बोल रहे हैं मार्केट इतना परसेंट टूट गया, उतना परसेंट टूट गया, और आप घबरा गए हैं। और आप भी ये सोच रहे हैं कि जो आपकी सिप चल रही है उसे आप बंद कर दें, और आप अपने मोबाइल का ऐप खोलते हैं और जस्ट प्रेस करना चाहते हैं कि भाई स्टॉप स्टेप, स्टॉप द सिप। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप बिल्कुल रुक जाइए। ये आपकी वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट मिस्टेक्स और बिगेस्ट मिस्टेक हो सकती है। क्यों? क्योंकि इसके लिए ये जानना ज़रूरी है कि एक्चुअली एसआईपी म्यूचुअल फंड में किस तरीके से काम करती है, उसको समझते हैं। और कैसे एक फॉलिंग मार्केट कंडीशंस, एक क्रैश मार्केट कंडीशंस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए एक दोस्त होता है और एक बहुत अच्छा संकेत होता है। समझते हैं कि एसआईपी क्या होती है। जो आप फिक्स्ड मंथली एसआईपी डिडक्ट करके म्यूचुअल फंड में सबमिट करते हैं, तो उसके अगेंस्ट में आपको उस म्यूचुअल फंड के फिक्स नंबर ऑफ यूनिट्स अलॉट कर दिए जाते हैं। तो जितने, जैसे 20,000 रुपए की केस थे, तो 20,000 से इक्विवेलेंट जो नेट असेट वैल्यू चल रही होगी उस समय, उस महीने में, उस दिन में, तो आपके उतने यूनिट आपको अलॉट हो जाएंगे। हर सिंगल मंथ ऐसा ही होता है। अब देखिए, जब मार्केट फॉल होता है, जब मार्केट क्रैश होता है, तो वही जो म्यूचुअल फंड्स के आपको यूनिट्स मिल रहे हैं उसमें डिस्काउंट हो जाता है। कैसे, ये समझते हैं। अगर आप चीनी खरीदते हैं और चीनी का एक पैकेट की कीमत है लेटर से 50 रुपीज़ kg, और आपका मंथली बजट है 100 रुपीज़, तो आप उस 150 रुपये किलो के हिसाब से 100 रुपीज़ के 2 बैग खरीद लेंगे। और अगर सुपर मार्केट में डिस्काउंट आ जाए कि भाई 50% हम डिस्काउंट दे रहे हैं, तो भाई चीनी का भाव 50 रुपये किलो की जगह 25 रुपये किलो हो जाएगा। और अगर आपका बजट 100 रुपये का है, तो अब आप 2 की जगह 4 बैग खरीद पाओगे। तो डिस्काउंट में आप खरीदना कम नहीं करते हो, उल्टा जितना आपने बजट एलोकेट किया हुआ है उसमें आप ज़्यादा चीज़ें खरीद पाओगे। तो यही होता है एसआईपी के अंदर। तो जैसे ही भाव गिर जाएगा, मार्केट क्रैश होगा, तो आप उसी पैसे से जितने मंथ की सिप है उससे ज़्यादा यूनिट अक्यूमुलेट कर पाओगे। तो मार्केट क्रैश में जो अच्छे स्टॉक्स होते हैं, जो अच्छे इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, वो आपको सस्ते में मिल जाते हैं। अब यहाँ पे लॉजिक क्या काम करता है? यूनिट कॉस्ट एवरेजिंग का लॉजिक यहाँ पे काम कर रहा होता है। वो काम कैसे कर रहा होता है कि जब मार्केट डिप में जाता है तब आपको सेम अमाउंट से ज़्यादा यूनिट परचेज के लिए मिलती है। इसको कैसे समझेंगे? जब मार्केट बहुत ज़्यादा है, यूनिट्स बहुत महंगी हो जाएंगी, तो आपके अमाउंट में कम यूनिट आपको एलोकेट होंगी। और वहीं अगर मार्केट गिर जाएगा, तो यूनिट्स सस्ती होने के कारण, चीप होने के कारण, उसी पैसे से आपको ज़्यादा यूनिट मिल जाएगी। अगर आपने एसआईपी रोकी अपनी, तो आपको जो ये डिस्काउंट की जो अपॉर्चुनिटी है वो आप मिस कर दोगे। तो आप क्या करोगे? मार्केट चढ़ने का इंतज़ार करोगे, तो मार्केट चढ़ने के अंदर आपको वही कम यूनिट्स मिलेंगी। तो जो लॉन्ग टर्म में यूनिट प्राइस एवरेजिंग की वजह से जो इन्वेस्टमेंट में गेन मिलता है, आप वो नहीं ले पाओगे। तो गोल्डन रूल क्या है, और कॉस्ट ऑफ टाइमिंग और इस तरीके से यूनिट कॉस्ट एवरेजिंग के लिए गोल्डन रूल क्या है कि आपने हमेशा हिस्ट्री में ये देखा होगा कि इवेंचुअली स्टॉक मार्केट रिकवर कर ही जाता है। आज ना कल, कल ना परसों, एक जैसी स्थिति कभी नहीं बनी रहती है। द स्टॉक मार्केट हमेशा से रिकवर करता है और एक नई ऊंचाइयों को छूता है। तो ये बात तो आप ध्यान रखिए कि भाई हिस्ट्री में ऐसे बहुत सारे वाक़या हुए हैं कि जहाँ पे स्टॉक मार्केट वापस से रीगेन हो गया है। तो जब मार्केट बाउंस बैक करेगा, तो जब फॉलिंग मार्केट के अंदर आपको जो एडिशनल यूनिट सस्ते दामों पे मिली है, वो आपको रिटर्न देगी कंपाउंड करके एडिशनल। तो वो रियल में वेल्थ कंपाउंडिंग और वेल्थ मल्टीप्लिकेशन होगा, क्योंकि वो आपने सस्ते में लिया हुआ है। आपका मार्केट क्रैश के अंदर क्या एक्शन प्लान होना चाहिए? आपको 3 पॉइंट का एक्शन प्लान होना चाहिए। अगर मार्केट क्रैश हो रहा है, चुपचाप बैठें, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जो ऑटो डेबिट हो रहा है एसआईपी का, उसे होने दें, उसको अपने आप ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट करने दें, कुछ नहीं करना है। दूसरा, अगर आपके पास एक्स्ट्रा कैश है तो आप लमसम कर दीजिए वन टाइम, और उसमें अपनी होल्डिंग बढ़ा लीजिए। एडिशनल यूनिट्स सस्ते में आपको मिल रही हैं, वो खरीद लीजिए। और शॉर्ट टर्म प्लानिंग, जो शॉर्ट टर्म आपका जो मार्केट गिरा है, उसको अपने लॉन्ग टर्म गोल्स के बीच में कभी भी नहीं आने दें। गोल्डन रूल यही होता है, मैं भी ऐसा ही करता हूं कि जैसे ही मार्केट क्रैश होता है, अगर लमसम है तो लमसम करके अपनी होल्डिंग बढ़ानी चाहिए।
हाँ, समझदारी से। और मुझे सच-सच बताइए कि क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपको शिप रोकनी पड़ी और मार्केट क्रैश की वजह से आपका पर्सनल सेंटीमेंट बिगड़ गया है? आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी तरीके की पर्सनल फाइनेंस की जानकारी जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।